अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब चिकन पुलाव बनाना। ये मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए बना रही हूँ। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनता है, हर एक के अपने घर का स्टाइल होता है। मैं आपको अपना बताने लगी हूँ। आज सिंपली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन। 1.5 किलो चिकन है, यानी कि 1.5 kg चिकन। साथ ही आपको चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज अनियन कर लें, यानी कि प्याज, या एक बहुत बड़ा कर लें 1 लार्ज। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको चाहिए होगा यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर। क्लोव्स यानी कि लौंग आपको चाहिए यहाँ पर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि काली मिर्चें आपको चाहिए 1 टीस्पून। जीरा आप ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट नॉट एन इशू, 1 टीस्पून। धनिया साबुत जो होता है, कोरिएंडर सीड्स आपको चाहिए 1 टीस्पून। सौंफ यानी कि फेनल सीड्स जो होते हैं आपको चाहिए 1 टीस्पून। सॉल्ट यानी कि नमक 1.5 टेबल स्पून भरकर डालिएगा। 2 अदद मोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम चाहिए। 2 इंच का टुकड़ा आपको चाहिए सिनेमन स्टिक का। ये हो गया हमारा यखनी के लिए। जो चावल हमें बनाने हैं, मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 kg राइस है, उसमें से थोड़े से ज़्यादा होंगे, 1/2 kg से ज़रा थोड़े से ज़्यादा हैं, जिन्हें मैंने वॉश करके सोक किया हुआ। यहाँ पे जब तक हमारी यखनी तैयार होगी ये सोक रहेंगे बीच में। साथ ही आपको चाहिए होगा 1 लार्ज अनियन। दोबारा से आपको जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। ग्रीन कार्डमम्स यानी कि ग्रीन इलायचियाँ जो होती हैं, हरी इलायची 4 से 5 अदद। मैं हमेशा चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ, इट्स ऑप्शनल। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं प्लीज़ बेशक ना इस्तेमाल कीजिएगा। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून इसमें भरकर। चंद हरी मिर्चें, ग्रीन चिली चाहिए आपको 6 से 7 अदद। और पानी हमें चाहिए होगा तकरीबन 8 कप्स। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको बनाना किस तरह। हांडी यहाँ पर आपके सामने, पहले आप इसमें ऐड करेंगे चिकन, ताकि हम इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं। मेन काम होता है यखनी का। इसी में आप अनियंस काटेंगे। देखें, आपने बिल्कुल रफली चॉप करना है। परेशान होइएगा कि ये क्या होगा, क्योंकि हमने यखनी को जो होता है स्ट्रेन कर लेना होता है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अनियंस चले गए, और तमाम जो मैंने आपको यखनी के मसाले दिखाए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सारा कुछ ही। और साथ ही इसमें आप ऐड कर लेंगे 8 कप्स ऑफ वाटर। ये देखें, बिल्कुल काफ़ी है पानी इसके लिए। अगर हमें कम लगेगा तो जब हम चावल बना रहे थे हम उसमें उस वक्त सादा पानी भी गर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। जैसे जैसे पकेगा पानी अगर रिड्यूस हो जाएगा हम इसमें और ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इसको हाई फ्लेम पे कर लें। जैसे ही इसमें जोश आएगा यानी कि स्टार्ट्स बॉइलिंग पानी जो है, तो हम इसे लो टू मीडियम पर रखकर कुक करेंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट या 20 मिनट तक, कि चिकन जो अच्छी तरह हमारा गल जाए। और फिर मैं आगे आपको साथ साथ दिखाती रहूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर में जोश आना शुरू हो गया है। देखिए चिकन, क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मैंने आपसे इस वक्त कहा है कि 20 मिनट लग सकते हैं। देखिए पाकिस्तान इंडिया में होता है कि गोश्त जो होता है वो चिकन का, वो भी बिल्कुल रेड मीट की तरह ही काफ़ी सख्त होता है, उसको गलाने में टाइम लगता है। क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ, मेरा तकरीबन यहाँ पे जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई हुई है, आई गिव इट अबाउट 8 to 9 मिनट्स, और मेरा चिकन यहाँ पर डन हो जाता है। और क्योंकि बाकी इसलिए फिर पुलाव में भी पकना होता है, सो मेरे लिए लंदन में जो लोग रहते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से 8 से 10 मिनट बहुत होंगे। ज़्यादा मत प्लीज़ कुक कीजिए, वरना इसका हलवा हो जाएगा। अगर आपको लगता है पोक करके देख लें कि ज़्यादा जल्दी गल चुका है, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स स्टॉप द कुकिंग देयर ओनली। और आप जो है यखनी को स्ट्रेन कर लेंगे, तमाम चीज़ें इसकी जो है एक साइड पे हो जाएगी, और चिकन आप निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। इसे अब आपने कुक करना है लो टू मीडियम पर रख के अबाउट 8 to 9 मिनट्स, 10 मिनट्स, जिस तरह आपको लगे आपके चूल्हे की हीट के मुताबिक आप इसको कुक कर लें चिकन को। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप ओवर कुक ना कीजिए। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या। यहाँ पर आप देख लें कि मैंने इसमें आधा कप जितना ऑयल डाल दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसमें ऐड करेंगे जो आपके अनियंस हैं, और अनियन के साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट आप डाल दें, और जो हमारी ग्रीन इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम, ये डालकर हमने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन में देखना है। क्योंकि जब तक हमारे अनियंस गोल्डन हो रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैंने यखनी को अलग कर लिया है, चिकन को अलग कर लिया है, और जो बीच में हमने साबुत चीज़ डाली थी मैंने डिस्कार्ड कर दी नहीं है। थोड़ी बहुत अगर मसाला साथ चिपका हुआ कोई ऐसी बात नहीं है, पुलाव में होता ही है। साथ ही आप क्या करेंगे, ये यखनी है तो मैंने अलग कर ली हुई है। देखिए यखनी अगर ज़्यादा बन गई इसको डिस्कार्ड मत कीजिएगा। जैसे मेरे पास आप देख लें ज़्यादा बनी हुई है, मैं इसे रख लूँगी। अगर मैं कभी कुछ सादे चावल बना रही हूँ मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ, लेकिन इसको ठंडा हो जाने दें
और इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर कोई पीना भी चाहे तो आप इसको, इट्स वेरी हेल्दी, आप इसको यूं एज अ सूप भी पी सकते हैं। इसको स्ट्रेन कीजिए और आप इसको गर्म करके सूप के तौर पे भी पी सकते हैं, तो कोई चीज़ प्लीज डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा। ये हो गया। अब अनियंस जैसे गोल्डन होते हैं मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप देख लें कि अनियंस और अदरक लहसुन जो है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाता है और ये गोल्डन कलर में आ गया। यहाँ पर आप ऐड करेंगे आपकी जो ग्रीन चिलीज है, इससे बड़ा ज़बरदस्त सी खुशबू आती है आपके पुलाव में और जायका भी बड़ा अच्छा आता है। यहीं पर आप ऐड कर लेंगे जो आपका चिकन है और इसे ज़रा ध्यान से प्लीज़ मिक्स कीजिएगा कि कोई चिकन आपका टूटे ना। हल्के हाथों से, ज़्यादा हार्ड हाथ मत लगाइए और इसे अच्छी तरह ज़रा यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कलर जो थोड़ा सा गोल्डन में आ जाए। इसलिए कि अभी तक फ्लेम हाई पर ही है। सिर्फ ये एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी इसमें कि जब आप चिकन को यूँ फ्राई कर लेते हैं तो उसमें होता है कि जब आप पुलाव भी इसको बनाएंगे तो ये टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। आप देख लें इस पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया हुआ चिकन के ऊपर, एंड दिस इज़ ऑल दैट वी नीड। ये कर लेने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर लेने जो आपके चावल हैं। चावलों को ऐड कर लें, साथ ही इसमें आप डालेंगे जो आपकी यखनी है। अभी आप चमचा नहीं हिलाएंगे वरना चावल टूट जाएंगे कि हमने सोक किया था। और यखनी को बीच में ऐड कर लेंगे। देखिए यखनी आपने सिर्फ इसमें इतनी डालनी है कि चावल जो हैं बिल्कुल पानी के नीचे होने चाहिए। आप देख रहे हैं अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि चावल नज़र आ रहे हैं। सो जस्ट जो मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताया हुआ है कि जो चावल होते हैं उसके ऊपर 1.5 इंच जो है पानी ऊपर होना चाहिए, एंड दैट्स जस्ट इसका यही हिसाब होता है और इंशाल्लाह आपके जो चावल हैं कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। ये कर लेने के बाद यहीं पर मैं ऐड करूँगी मेरा चाइनीज़ सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ। ये आपकी ऑप्शन है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बेशक मत ऐड कीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर जब आप पाकिस्तान में शादियों में चावल खाते हैं तो आप सोचते हैं कि वो एक डिफरेंट सा जायका क्या होता है, वो सादे से नमक से नहीं, वो चाइनीज़ सॉल्ट की वजह से आता है। यहीं पर आप ऐड करेंगे अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। मैंने आपको पहले भी ये टिप बताई हुई है। इससे होता है कि आपके चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं और एक एक दाना इंशाल्लाह अलहदा होगा। यहीं पर अब आपको ये बताने लगी हूँ कि फुल फ्लेम पर आप इसको रखेंगे, इंटायरली पानी ड्राई होने देंगे और फिर हम इसे दम पर रख देंगे। अभी आप देख रहे हैं इसका जोश ठंडा हो गया। जैसे इसमें उबाला आएगा लेट इट जितना भी इसका यखनी का पानी इसको ड्राई हो जाने दें और फिर मैं आपको आगे ही साथ दिखा दूंगी। आप देख लें आपने इसको कवर करके बनाना है। उसमें क्या है कि जितना यखनी का पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़े से बबल्स है। आपने क्या करना है, शुरू से लेके अभी तक फ्लेम हाई पर ही है, आप इसे हाई पर ही आने देंगे। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास में ढक्कन है उस पर आप यूं किचन का जो होता है टी टॉवल आप उसको यूं लपेटेंगे एंड यू विल कवर इट लाइक सो। और आपने इसको फुल फ्लेम पर रखना है फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद में आप इसकी बिल्कुल फ्लेम जो है लो पर ले आएंगे और आप इसको कुक होने देंगे फॉर 10 मिनट्स और आपकी जो यहाँ पर है चिकन पुलाव तैयार हो जाती है। तो इसको अब हम वो पहले 5 मिनट्स आप दीजिएगा, सॉरी जैसे मैं आपसे कह रही हूँ फुल फ्लेम, फिर उसके बाद में 5 मिनट्स के बाद आप इसको लो पे कर दें और 10 मिनट दें। यहाँ पर आपके चावल तैयार हो जाते हैं। ज़रूर बनाइए। देखिए ऊपर मैंने थोड़े से फ्राइड अनियंस डाली हैं, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आप गार्निश करना चाहते हैं जब आप इसको सर्व करते हैं तो ऊपर ज़रूर थोड़ा सा जो है फ्राइड अनियंस अलग में डाल दीजिएगा ऊपर। ये बहुत खूबसूरत लगता है, जायका इसका अपने आप में अलग है, सिंपल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।